जय माता जी। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम नए विषय के साथ उपस्थित हुए हैं। कुंडली के अंदर अगर सूर्य किसी भी भाव के अंदर किसी भी ग्रह के साथ बैठा हो तो उसका क्या फल मिलता है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जय माता जी। अगर कुंडली के अंदर सूर्य चंद्रमा के साथ बैठा हो और वो छठे, आठवें, 12वें भाव में बैठा हो तो वो खराब फल देता है। और अगर सूर्य और चंद्र 10वें भाव में बैठे हो तो वो बहुत ही अच्छे फल देते हैं। इसके अलावा सूर्य और चंद्र किसी भी भाव में बैठे हैं तो वो अच्छे फल देते हैं। तो सूर्य और चंद्र की युति होने से ऐसा इंसान स्त्रियों के अधीन हो जाता है, नम्रता से हीन हो जाता है, लेकिन उसके पास बहुत सारा धन होता है। वो जो भी काम करता है उसके अंदर उसकी प्रगति होती है और उसको प्रसन्नता भी मिलती है। सूर्य और चंद्र के साथ होने से व्यक्ति बहुत ही आगे जाता है। दूसरी युति की बात करते हैं। अगर आपके जन्म कुंडली के अंदर सूर्य और मंगल दोनों साथ में हो तो वह भी बहुत अच्छा योग बनता है। ऐसा इंसान बहुत ही तेज होगा, साहसिक होगा, पराक्रमी होगा। लेकिन सूर्य और मंगल दोनों साथ में होंगे तो ऐसा इंसान बहुत झूठ बोलता है। वह कहीं ना कहीं अपनी हिंसा से भी अपने संबंध बिगाड़ देता है। अगर सूर्य और मंगल आपके चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और 12वें भाव में है तो ऐसा ही इंसान के दाम्पत्य जीवन में चढ़ाव उतार होता है और उसके 2 लग्न के योग होते हैं। अगर सूर्य और मंगल आपके एकाध भाव में या 10वें भाव में या त्रिकोण में होंगे तो ऐसा व्यक्ति पैसादार होगा और उसके पास अच्छा तो होद्दा होगा। वो नौकरी के अंदर बहुत प्रगति करता है। तीसरी बात, सूर्य और बुध। अगर सूर्य और बुध दोनों साथ में होते हैं तो बुध आदित्य योग बनता है। ऐसे इंसान कार्य करने में बहुत चतुर होते हैं। उसको अच्छी नौकरी मिलती है, नौकरी के अंदर उसको अच्छे पद मिलता है। वह एक तरफ से हर काम के अंदर मुखिया बन के रहता है। सूर्य और बुध जब साथ में होते हैं तो ऐसा इंसान प्रियभाषी होता है, कीर्तिदार होता है, धनवान होता है और अपने कुटुंब, समाज और सबके लिए वो प्रिय इंसान होता है। ऐसा इंसान देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। उसके पास रूप होता है, उसके पास गुण होते हैं। अगर ऐसा इंसान हो तो उसकी कुछ बात ही अलग होती है। अगर आपके जन्म कुंडली के अंदर सूर्य और गुरु दोनों साथ में हो तो ऐसा योग बहुत ही कम मिलता है और ऐसा इंसान बहुत ही धार्मिक होता है, आध्यात्मिक होता है और वह मंत्री या प्रधानमंत्री भी बन सकता है। ऐसा इंसान बहुत ही धनवान होता है, देखने में बहुत सुंदर होता है, उसको अपने मित्रों से पैसे मिलते हैं और वो अपने मित्रों की सहाय भी करता है। अगर ऐसा इंसान ऐसी जन्म कुंडली के अंदर ऐसा इंसान के अंदर टीचिंग और प्लानिंग में वो एक्सपर्ट होता है, वो फाइनेंस में बहुत ही निपुण होता है और उसको जॉब मिलती है तो वहाँ वो बड़े ओहदे पे होता है। अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर सूर्य और शुक्र दोनों साथ में हो तो आप ध्यान से सुन लीजिए। ऐसे इंसान की आंखें कमज़ोर होती है क्योंकि वो शुक्र और सूर्य के योग बनते हैं, इसलिए उसकी आंखें कमज़ोर होती है। उसको बुढ़ापे में उसकी आंखों का ऑपरेशन ज़रूर करना पड़ता है और वह तंत्र मंत्र की सारी चीज़ें जानता है और उसको नृत्य, फिल्म, मनोरंजन में वो आगे जा सकता है। उसको स्त्रियों से पैसे मिलते हैं और वह बहुत सुखी होता है।
अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर सूर्य और शनि का योग बनता है तो ऐसा इंसान का जीवन चढ़ाव उतार से आगे बढ़ता है। वह धर्मात्मा होता है, फिर भी उसके जीवन में बहुत कष्ट आता है। ऐसे इंसान को स्त्री का कष्ट मिलता है, पुत्रों से कष्ट मिलता है, वो मेहनतू भी होता है लेकिन फिर भी उसको जीवन में कष्ट मिलता है। ऐसे इंसान के जीवन में आगे जाके डायबिटीज़ हो सकती है। अगर आपके कुंडली में सूर्य के साथ राहु या केतु बैठ जाए तो क्या फल मिलता है, तो चलो देखते हैं। सूर्य और राहु और केतु से ग्रहण योग बनता है और ऐसे इंसान को अपने समाज में, अपने घर में अपमान का सहन करना पड़ता है। अगर ऐसा इंसान के जीवन में केतु और राहु सूर्य के साथ होता है तो उसके पिता को कोई बहुत गंभीर बीमारी होती है जो बहुत ज़्यादा देर तक चलती रहती है। ऐसे इंसान को बहुत गुस्सा आता है और उसको मस्तक के अंदर पीड़ा होती रहती है। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइबर कीजिए प्लीज़। जय माता जी, जय हरसिद्धि माँ।